हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई एनालिसिस वीडियो में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 27 अक्टूबर फ्राइडे का क्या एनालिसिस होगा। तो कल से एक नई सीरीज होगी, जो कि नवंबर एक्सपायरी होगी 2 नवंबर को। निफ्टी की अगर बात करें तो नवंबर सीरीज की एक्सपायरी कल से होगी, तो देखते हैं कि क्या रहेगा। आज के लिए क्लियरली मार्केट 19,030-27 पे खुलती है। 19,050 के स्टॉप लॉस से मैंने आपको पुट सजेस्ट किया था, जो कि 18,837 तक आता है। तो वो सारी चीजें हुई गई। कल के लिए क्या रहेगा? पुट कॉल रेशियो 0.60 का है, ओवरसोल्ड पे है। अगले हफ्ते का 2 नवंबर का अपन लोग पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट क्या बना हुआ है, चलिए पहले वो देख लेते हैं कि कौन क्या पोजीशन लेके गया है। तो जिस तरह से मार्केट बची थी, ओब्वियसली किसी भी लॉन्ग साइड के ट्रेडर के पास रिस्क नहीं रहा होगा कि वो कोई भी सी लेके जाए। मुझे तो नहीं लगता कि किसी के पास बूता रहा होगा। ऐसी पिटाई हुई है लॉन्ग वालों की कि पूछो नहीं। तो यहाँ पे 18,850 पे मार्केट बंद हुई है। तो अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 18,850 की अगर कॉल कोई बंदा बाई किया है सी, तो 159 रुपए पे उसने 2 नवंबर की सी अगर लिया होगा, 18,850 की सी, तो 2 नवंबर की लिया होगा। कोई बंदा 18,850 का पुट लेके गया है तो 122 रुपये प्रीमियम के साथ लेके गया है। यहाँ पे 11 लाख लोग 18,850 पे तेजी के लिए गए हैं, जबकि यहाँ पे 7 लाख लोग मंदी पे गए हैं। 29 लाख लोग 18,900 पे मंदी के लिए बैठे हुए हैं। 18,950 पे 7.5 लाख लोग हैं। 19,000 पे ऑप्शन सेलर बैठे होंगे, जो कि 57 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हुए हैं। वहीं पे 18,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ पे 36 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे जो डेटा अभी यहाँ पे दिखा रहा है। ये प्रीमियम 18,800 वाले जो लोग सी अगले हफ्ते के लेके गए हैं, 190 रुपये प्रीमियम के साथ, 190 रुपये की इनको मिली होगी सी। 190 रुपये प्रीमियम के साथ सी ट्रेड यहाँ पे ये लोग लेके गए हुए हैं। तो अगले हफ्ते का क्या ट्रेड आपके पास निकल के आ रहा है, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके मेरा एक क्रूड का ट्रेड चल रहा था, वो मैं देख रहा था। नाउ अब बात करते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो आज यहाँ पे देखिए, आपके पास में निफ्टी की जहाँ पे ओपनिंग हुई थी 19,027 से लेके 18,837, सीधे 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 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का कट लगा हुआ है, सीधा सीधा। बैंक निफ्टी की बात करें, मैंने क्लियरली कहा था 42,700 के नीचे पुट लेके बैठना है। 42,700 से लेके आपको 600 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी में आपको मिला है। और फिर निफ्टी 19,200 के साथ आपको पुट लेने के लिए कहा था। 870 तक का यहाँ पे भी आपको 400 पॉइंट कट यहाँ पे भी फिर निफ्टी में भी देखने के लिए आपको मिला हुआ है। कल के लिए यहाँ पे जो पुट कॉल रेशियो निकल के आ रहा है 0.60 का है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही 18,800 ही लास्ट बचा हुआ है। यहाँ पे अगले हफ्ते इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो अगले हफ्ते में क्या पुट कॉल रेशियो है, चलिए वो देख लेते हैं। तो अगले हफ्ते का जो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है, अम, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,800 का ही लास्ट बचा हुआ है। वहीं पे 19,000 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। 0.59 का पुट कॉल रेशियो है। पीसीआर है, नियरली ओवरसोल्ड है। और कल मेरे हिसाब से अगर ग्लोबल सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। बाकी क्या होगा अभी देख लेते हैं। ये हो गई बात निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है अगले हफ्ते का, चलिए वो भी स्विच कर लेते हैं। वो 1 नवंबर का होगा इसका। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था। 0.69 का पीसीआर है। लास्ट में थोड़ा सा रिवर्सल था। 42,300 का सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके नीचे क्लोजिंग हुई है। और इम्पोर्टेंट है 42,200 का लेवल। तो 42,200 के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग रहेगा बैंक निफ्टी। 42,200 के नीचे शॉर्ट रहेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 18,850 के ऊपर लॉन्ग, 18,850 के नीचे शॉर्ट। निफ्टी का आपको लेवल बता दिया है, और बैंक निफ्टी का भी लेवल आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और इंडाइसेस में आज क्या रहा है सारा का सारा, ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। आ, क्या डिस्कशन था, क्या डेट कॉल रहे हैं, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। और चार्ट क्या कह रहा है, एक चीज बताना आपको भूल गया। तो आगे का चार्ट का क्या व्यू है वो चलिए बता देते हैं। ठीक है, निफ्टी आगे क्या बता रहा है वो आपको बता देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस जब भी लेता है या ट्रिपल बॉटम सपोर्ट लेता है मार्केट, तो 1,000 पॉइंट ऊपर या 1,000 पॉइंट नीचे जाता है। तो 18,850 और 19,850 पे क्लियरली आपको एफडी रेट सजेस्ट किए गए थे। जिस बंदे ने भी 19,400 के, उस समय तो 19,800 की पुट जो मैं दे रहा था उसकी तो बात ही नहीं है। जब मार्केट 19,600 के आसपास थी,
उस समय भी मैंने आपको वापस से एफडी सजेस्ट किए थे। उस समय 19,850 वाली एफडी की तो बात ही नहीं कर रहा, जो उस समय दी थी वो तो ऑलरेडी 3-4 गुना हो चुकी थी। उसके बाद आपको जब यहाँ पे 19,600 पे मार्केट किसी दिन थी, तो वहां पे भी मैंने आपको लगभग 19 तारीख को, जब मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आया था, 19,560 खुली थी, 512 का लो लगाया था, 680 का हाई, वहां पे मैंने कहा था 680 ही मैक्सिमम जा पाएगी, और वहां पे आप एक लॉट पुट कर दो 680 के आसपास में। तो 19,400 का पुट उस समय 145 का था 30 नवंबर वाला, और 19,500 का पुट 9 नवंबर वाला आपका था उसमें क्या कहते हैं 130 पे। दोनों आज 5 गुना हो गए हैं, ये दोनों ट्रेड रहे हैं। अभी क्या व्यू बन रहा है मार्केट में, वो चलिए दिखा देता हूँ। मार्केट अभी क्लियरली बियरिश साइड में है। जब तक निफ्टी यहाँ पे 18,900 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग नहीं कर देता है, तब तक निफ्टी सेल ऑन राइज है और बियरिश साइड में है, और डाउन साइड के टारगेट काफी गंदे वाले आ रहे हैं। वो आप छोड़ दो, जो कि कल भी मैंने आपको यहाँ पे वीकली चार्ट दिखाया था, और वीकली चार्ट पे यहाँ पे गंदा कट मुझे दिखा था। मैंने आपको कल कहा था कि ये गंदा कट लगेगा, ठीक है। और कल भी मैंने अ, ठीक है, तो यहाँ पे जो वीकली चार्ट है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे सेलिंग वैल्यूम देख रहे हो। मैंने कल आपको जब चार्ट बने बनाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल आएगा 18,800 का लेवल, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। और आज आपको 18,800 का लेवल ऑलमोस्ट आ चुका है। ये सपोर्ट का लेवल है, अगर ये टूटा तो 500-300 पॉइंट और आएगा। पहला लेवल जो 18,500 के ऊपर का कोई सपोर्ट नहीं है। कल मैंने ये चार्ट बनाया था आपके सामने ही, और ये सपोर्ट का लेवल मैंने मार्क किया हुआ था। तो ये मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। अगर यहाँ पे रुकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहानी गंदी वाली लगेगी, और वो फिर बहुत ही गंदा जाएगा, ठीक है। अभी तो फिर पिक्चर छोड़ो, ये टीजर है, फिर पिक्चर लॉन्च होगी, ठीक है। और एफआईआई ने तो अभी पोजीशन काटी ही नहीं है, सारी की सारी सेलिंग तो, सॉरी डीआईआई ने पोजीशन ही नहीं कटी, वो तो मौका ही नहीं मिल रहा उसको। एफआईआई ने ही रेलम रेल बचा रखा है, ठीक है। तो डीआईआई का भी बॉटम बना है ना, तो एफआईआई की सेलिंग से नहीं बना है, डीआईआई की सेलिंग से बना है। तो इसके लिए अलर्ट रहे ना, ये मत सोचना कि ईसीआर पीसीआर सब कुछ काम नहीं करेगा। सही टाइम पे सही जगह एंट्री चार्ट एनालिसिस से ही बचते हैं। जैसा कि आज मैंने आप लोगों को कोई भी बंदा, मतलब वही है कि लोग स्वार्थी होते हैं, कितनी भी हेल्प कर दो, लोगों को कोई अप्रिसिएशन मैसेज नहीं होता। कितना भी प्रॉफिट बन जाए, कोई बताता भी नहीं कि भाई आपके ट्रेड से मैंने इतना कमा लिया। ये सब चीज़ें देख के फ्री वाले ग्रुप में फिर ट्रेड देने का मन नहीं होता है, और चीज़ें खराब लगती हैं कि यार इतनी हेल्प करने के बाद भी अगर लोगों के पास में बिल्कुल ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, तो आई शुड नॉट हेल्प देम एज वेल, ओके। सो एनीवे, मैं अपना काम करता हूँ। मैं कौन क्या करता है उस पर काम नहीं करता, मैं अपना कर्म करता हूँ। और आज के जो भी टिट कॉल्स रहे हैं, ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें मैंने बता ही दिए हैं। ग्रुप आप लोग देख ही रहे हो, जितने लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है सिवा ट्रेडिंग का। और यहाँ पे आपको कायदे से सारी की सारी चीज़ें, मार्केट खुलने से पहले ही आज भी मैंने टेट कॉल दी थी, सारी की सारी एफडी टेट कॉल भी आप चेक कर लो। और एफडी ट्रेड जो दिए थे, आज का ट्रेड 18,900 का पुट 30 नवंबर की एक्सपायरी 185 से 268 हिट किया है। और बार बार कहा कि करंट एक्सपायरी के वॉच से डिलीट कर दो, हम लोग मंथली एक्सपायरी में ही रहेंगे, वहाँ पर डिके बिल्कुल नहीं होगा। और जितने भी एफडी ट्रेड दिए थे आप जाके चेक कर लेना। 100 वाली एफडी, 145 वाली 600 हिट हुई है ये वाली, और ये वाली 612-20 हिट हुई है। तो सारी की सारी एफडी भी 5 गुना हो गई हैं। और ये सारा ट्रेड आपको मार्केट खुलने से पहले ही बता दिया गया था, कि मार्केट खुलने से पहले ही 9:11 पे ही ये ट्रेड आपको दे दिया गया था कि 18,900 की पी बाई करनी है, जब तक 19,050 के नीचे है। टारगेट भी मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही अभी 19,000 के लेवल पे 1 करोड़ लोग लॉन्ग बैठे हैं, जैसे ही इसका लेवल हिट करेगा 100 पॉइंट का डाउन जाएगा। ये चीज़ें मैंने तुरंत आपको दे दी थी। ये देखिए 19,000 पर लॉन्ग है, अनवाइंडिंग हुई तो 100 पॉइंट सीधे सीधे मिनिमम जाएगा। और उसके बाद अनवाइंडिंग होती गई और फॉल आता गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर ट्रेल भी कराया, पूरा बॉटम ट्रेल कराया। और लास्ट में क्लोजिंग से पहले भी कुछ लोग बाउंस सोच रहे थे, मैंने कहा जब तक 18,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मार्केट वीक है और क्लियरली सेल है। लाइव भी आके मैंने चीज़ें आपको बताई थी। सारा ट्रेड आपको, ये सारा चीज़ फ्री ग्रुप में आज मैंने दे दिया था, इसलिए कि किसी का लॉस ना हो। मंथली एक्सपायरी है, लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। तो पूरा का पूरा ट्रेल कराया है, प्रॉफिट किस तरह से, आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। पेड ग्रुप की बात करें तो सेम चीज वही थी, मार्केट खोलने से पहले इनको भी सेम ट्रेड दिया था। सेम ट्रेड आप लोगों को मैंने आज दे दिया कि चलो आप लोग बच जाओ। और अच्छी बात है कि लाइव हेल्प डेस्क मिलता है, दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जहाँ पे इस तरह का लाइव हेल्प डेस्क मिलता है। और सब आधाधुन पैसा कमाते हैं, सारे लोग यहाँ पे चैटिंग भी कर पाते हैं। क्रूडेल का क्या ट्रेड कॉल था? क्रूडेल का पहला ट्रेड कॉल सुबह एक सी का था, 12 पॉइंट यहाँ पे आए थे। दूसरा पुट का ट्रेड लिया गया 110 से 170, 6,000 रुपये यहाँ से आ गए थे। और तीसरा एक ट्रेड लिया गया सी का ट्रेड, अभी शाम को लिया गया, एक न्यूज आई थी उसके बेस पे, और ये यहाँ पे भी 3,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे भी आ गया, 168, 140, 168 यहाँ पे भी आ गया। तो 3,000 का ट्रेड यहाँ पे
मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 1,000 यहाँ से आ गए थे, 6,000 इधर, 6 एक साथ, और 3,000 इधर से, 10,000 का ट्रेड आज भी क्रूड ऑयल में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड कॉल्स रहे हैं आज के। और वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया करिए। बाकी कुछ अगर आप चाहते हैं कि और मैं ऐड करूँ कुछ चीज़ें और आपको बताऊँ, कोई स्टॉक के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। और जब भी मुझे समय मिलेगा, अभी आप, मेरा क्रूड का ट्रेड चल रहा है और उसके बाद भी मैं वीडियो सोच रहा हूँ बना के दे दूँ कि यार आप लोग पैनिक रहेंगे, काफी लोगों के पास बीटीएस की पोजीशन रहती है। ओवरऑल एक चीज तो जान लो कि अभी का जो मूड और माहौल है, जिस तरह से 7,000 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग है, उसको देख के किसी से भी तरह का आसार ये तो नहीं लग रहा है कि गैप अप होगा। फ्लैट टू निगेटिव ही ओपनिंग होगी, क्योंकि अगर एफआईआई ने इतनी गंदी सेलिंग की है तो इसके पीछे उसको लग रहा है कि मार्केट कल भी निगेटिव रहेगी। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वीडियो जो मैं बना सकता था फॉर दिस। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।